बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आयशा के व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज आपके साथ मैं कुछ चंद ऐसी आदतें शेयर करूँगी कि जिनको करने से ना हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा, घर हो, किचन हो, वो ऑर्गेनाइज रहेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा। तो जिनके करने में ना सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं, कुछ सेकंड लगते हैं और आपको जो है ना घर आपका ऑर्गेनाइज, किचन भी ऑर्गेनाइज आपका लगेगा। तो सबसे पहली जो आदत है ना वो ये आदत है जी कि जब भी जो है ना आप जाएँ रूम में, सुबह उठें या रात को जाएँ या दिन को, क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम आपको पता है कि आधे से ज़्यादा जो टाइम है ना वो इंसान का जो है ना रूम में गुजर रहा होता है, क्योंकि गर्मी का मौसम है। और अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सावन का मौसम आया है और बारिशें कुछ स्टार्ट हुई हैं। खैर अल्लाह ताला की ज़ात जिनके घर कच्चे हैं उनकी हिफाजत फरमाए, उनके लिए आसानी के इरादा पैदा फरमाए। तो लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी ये बढ़ती है कि थोड़ी बहुत ही हवा जो है ना क्रॉस हो जाती है, इंसान छत पे चला जाता है, गैलरी में चला जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो बेडरूम में गुजरा होता है। तो 30 सेकंड लगते हैं रूम में अपने बेड्स को सेट करते हुए। तो अपने बेड को जो है ना वो सेट कर लिया करें। उसकी बेडशीट हर थर्ड डे कोशिश मैं यही करती हूँ, समर्स हैं तो हर तीसरे दिन जो है ना मैं उसकी बेडशीट चेंज कर दूँ। और कॉटन की, सॉफ्ट कॉटन की बेडशीट मैं बिछाती हूँ। वैसे हम ब्रांड से इधर उधर देखे, विंड सलीनो से मैंने काफ़ी सारी बेडशीट्स ऑर्डर की हैं, बट गर्मी के मौसम में वो बहुत ज़्यादा जो है ना गर्म होती हैं। फिर इस तरह की जो लोकल मार्केट से हमने कॉटन की ली हुई होती है ना, यही बेडशीट जो है ना ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं। तो बस इसी तरह की बेडशीट वगैरह बचा दी करें, कोशिश करें 3 दिन बाद आप अपनी जो है ना बेडशीट आप लाजमी चेंज करें। 30 सेकंड लगा के बस आप अपना जो बेड है इसको सेट कर दें। उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी है, सम टाइम मेरे बच्चे के बहुत ज़्यादा जो है ना टॉयज़ भी पड़े होते हैं, टॉयज़ में पहले ही जो है ना उठा लिए और बस इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से मैं फ़िक्स कर देती हूँ, साइडों से भी और नीचे से भी, ताकि मेरा बच्चा खेले कूदे तो बहुत ज़्यादा जो है ना बार बार बेडशीट ख़राब ना हो। तकिए वगैरह सेट करके रख दिए तो जो है ना बस बेड हमारा सेट हो जाए तो घर हमारा नीट क्लीन है, ऑर्गेनाइज लगता है। और अगर कोई आ भी जाए तो फिर आपको टेंशन या किसी मसले परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे जी मैंने जो है ना नेक्स्ट काम क्या करना था, सब्ज़ी कट करनी थी। तो नेक्स्ट काम और नेक्स्ट टिप भी आप लोगों के लिए यही है। तो सम टाइम हम क्या करते हैं जी, हम खाना बनाते हुए हम कुछ चीज़ सब्ज़ी या कुछ काट रहे होते हैं ना, तो हम इस तरीके से हम काउंटर टॉप के ऊपर जो है ना हम कोई भी चीज़ हम उसको फेंक देते हैं, चाहे हम प्याज कट कर रहे हैं, चाहे हम सब्ज़ी कट कर रहे हैं ना, कुछ भी करें तो हम चीज़ें काउंटर टॉप के ऊपर जो है ना फैला देते हैं। तो हमने कोशिश करनी है आप सब ने कि काउंटर टॉप के ऊपर डायरेक्टली ना रखें। जिस तरीके से मैंने अभी करेले की जो साइड वाली हैं वो मैंने फेंके, इस तरीके से हम काउंटर टॉप पर रख दे तो हमने जी ये वाला काम हमने बिल्कुल नहीं करना। हमें अपने पास एक बर्तन रखना है और जैसे अब करेलों के अंदर से मैंने मसाला निकालना है, तो वो भी कुछ लोगों की आदत होती है कि वो शेल्फ़ के ऊपर डायरेक्ट रख देते हैं। आप एक बर्तन प्लेस कर लें अपने पास और ये जो मैंने उठाया है ना इसको उठा के हम बर्तन में प्लेस करेंगे और जो भी करेलों का ये जो अंदर से पार्ट है, बीच वाला ही हमने निकालना है। तो इसको हम एक हमेशा स्पून की मदद से मैं निकालती हूँ। स्पून की मदद से, हाथ की मदद से काफ़ी मुश्किल होता है, नाइफ़ की मदद से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, स्पून से ना बहुत इजीली जो है ना ये निकल जाता है, ये देखें। और करेला अंदर से इतना ज़्यादा नीट एंड क्लीन और साफ़ हो जाता है, क्योंकि करवाहट जो होती है ना वो उसके अंदर होती है, बीचों के साथ जितनी भी नीचे इसकी स्किन सी होती है ना, मैं चम्मच की मदद से वो सारी जो स्किन है ना वो रिमूव कर देती हूँ। जब सारी स्किन रिमूव हो जाती है तो फिर इनकी कड़वाहट जो है ना वो कुछ हद तक कम हो जाती है। मोस्टली लोग खाना पसंद नहीं करते, लेकिन इनको खाना चाहिए, ये शुगर के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। और वैसे भी देखें अल्लाह ताला ने एक सब्ज़ी हमारे लिए बनाई है तो हमें इसको ज़रूर खाना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ तो फ़ायदा इसमें हमारे लिए होता है, तो हमें उस अफ़ादियत से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आपको आप गोश्त में खा लें, आलू के साथ खा लें, कीमे के साथ खा लें, किसी चीज़ के साथ मिक्स करके खा लें। और आजकल तो मौसम अच्छा है, आप कच्ची लस्सी बना सकते हैं दूध के अंदर पानी और नमक डाल के। जिनको बीपी का मसला है वो नमक स्किप कर सकते हैं, बहुत अच्छा जो है ना खाना उसके साथ खाया जाता है। मेरी तो आदत है, मैं आजकल डेली बेस पे तकरीबन जो है ना कच्ची वगैरह बना रही हूँ। तो चावल हो तो फिर अवॉइड करती हूँ, रोटी और सालन के साथ मैं कच्ची जो है ना बनाती हूँ। तो देखिए जी, चम्मच के साथ जितने भी करेले हैं ना वो मैं सारे के सारे जो है ना खुरच के देखिए स्किन मैंने इसकी सारी उतार दी। और एक बाउल भी मैंने अपने पास रखा कूड़ा डालने के लिए। तो नेक्स्ट ये है, जब हम अपना खाना बना रहे होते हैं ना, यहाँ पे मैं आज करेले जो है ना आलू के साथ बनाए थे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाला ताकि आलू मेरे गल जाएँ। अच्छा, खाना बनाने के साथ साथ जो एक्स्ट्रा बर्तन हमारे गंदे हो रहे होते हैं ना,
तो कोशिश किया करें कि उनको जो है ना टाइमली आप वॉश कर दिया करें। इस तरीके से भी हमारा किचन जो है ना ऑर्गेनाइज़ रहेगा। अगर हम बहुत ज़्यादा बर्तन हम इकट्ठे करते रहें ना तो बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे लाइट किचन में बहुत ज़्यादा कम थी, इसको आप इग्नोर कीजिएगा जी, क्योंकि किचन में 2 एलईडी बल्ब थे, तो एक फ्यूज़ हो गया और जो है ना उसको अभी तक रिप्लेस नहीं किया गया। तो कोशिश किया करें कि जो है ना बर्तन जो है ना उनको टाइमली साफ़ कर दिया करें। उनको बिल्कुल भी जो है ना इकट्ठा इंसान हम इकट्ठा ना बना रहे कि इकट्ठे बर्तन हो जाए, फिर बहुत ज़्यादा जो है ना थकावट भी हो जाती है इंसान को, और एक इंसान का जो मूड है ना वो भी ख़राब हो जाता है। तो खाना बनाने के साथ साथ कोशिश करें, खाना खाने से पहले जो है ना, खाना बनाते साथ साथ जो बर्तन आपको नज़र आ रहे हैं या कुछ अगर आपके पास पहले के पड़े हैं, चाय के बर्तन या कुछ भी पड़ा है, तो आप उनको जो है ना वॉश कर दें, ताकि जब खाना खाएँ तो नेक्स्ट जो बर्तन है ना वो हम जो है ना बाद में धोएँ। इस तरीके से भी हमारा किचन जो है ना नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखता है। साथ साथ काम करें, साथ साथ चीज़ों को वाइंड अप करते रहें। इस तरह से काम जल्दी और आसान भी होता है और इंसान को जो है ना थकावट भी नहीं होती। उसके साथ साथ जो है ना नेक्स्ट काम, खाना बनाने के साथ साथ आपने खाना बना लिया, खाने को आपने साइड पे रख दिया। सम कुछ लोगों का कहते थे वो दिन को खाना बनाते हैं, शाम को बनाते हैं जल्दी, और कुछ लोग गरम गरम उसी टाइम बिल्कुल हांडी बनाते हैं। तो खाना समेटने के बाद काउंटर टॉप और जो गैस स्टोव है ना उसको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर देना चाहिए, ताकि जब इंसान दोबारा खाना गर्म करे, या रात को अक्सर होता है कि दूध बॉयल करना होता है, तो एटलीस्ट एक किचन नीट क्लीन एंड ऑर्गेनाइज लगे। ये कुछ छोटी छोटी आदत हैं जिनको हम अपना के अपने घर को नीट क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। किचन की हैबिट्स हैं, घरेलू आदत हैं जिनको छोटी छोटी कुछ सेकंड्स की ये आदत हैं, या कुछ मिनट्स, कितना टाइम टेकिंग ये वाली आदतें नहीं हैं, उसकी मदद से ये वाली आदतों को हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करके हम अपने घर को साफ़ सुथरा नीट क्लीन रख सकते हैं। तो जो है ना इस तरीके से क्या होता है, बस इस तरीके से थकता भी नहीं है। और हमेशा कोशिश करें कि जो है ना वीक में एक दिन सेट कर लें, या मंथ में सारे दिन आप सेट कर लें। एक दिन आप किचन की क्लीनिंग का सर्व कर लें, एक दिन आप रख लें कि अपने बाथरूम वॉश करने। अगर आपके पास हाउस हेल्प नहीं है, हेल्पर्स आएँ भी, तो आई थिंक सो मुझे लगता है कि उस तरीके से वॉशरूम आपका बिल्कुल भी साफ़ नहीं करती जिस तरीके से आप साफ़ करते हैं। तो गैस स्टोव करने के साथ साथ जो है ना काउंटर टॉप को भी हम क्लीन कर लेते हैं, ताकि जब भी खाना निकालने आएँ, नेक्स्ट कोई चीज़ कटिंग करनी हो, तो एटलीस्ट जो है ना किचन हमें नीट क्लीन ऑर्गेनाइज लगे। और सम टाइम ये होता है कि आपके घर गेस्ट भी आ जाते हैं, और फिर जो कुछ गेस्ट की तो आदत होती है, या लेडीज़ वगैरह हैं तो वो बाहर बोर होती हैं, वो आ जाती हैं किचन में, तो फिर इस तरीके से एक अच्छी आपकी जो है ना सुगड़ खातून वाली लुक आ जाएगी। उसके अलावा जी, हाँ, रात को सोने से पहले या दिन को लेटने से पहले, या आप हर रूम में जाके चेक करें जी, और कोशिश यही करें कि रात को सोने से पहले आप चेक कर लें। टॉवल वहाँ पे जो है ना, ये देखें 2 टॉवल यहाँ पे रखे थे। अक्सर आजकल बारिश वगैरह हो जाती है तो टॉवल वगैरह पड़े थे, इनको हम उठा के उसी वक्त हम इनको उठा के उनकी डेजिग्नेटेड प्लेस पे रखेंगे, उनको बिल्कुल भी नहीं फैलाएंगे। कोशिश करें सोने से पहले ये ज़रूर चेक कर लिया करें रात को, ताकि सुबह इस तरीके से अगर हम अपनी आदत अपनाएंगे ना, तो उससे क्या होगा जी, बस उससे ये होगा कि हमारा घर जो है ना नीट क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहेगा, और सुबह उठ के हमें इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा कि यार फ़लाँ रूम में वो पड़ा है, फ़लाँ रूम में वो पड़ा है, या हर रूम में जाके हमें चीज़ें बिखरी हुई जो है ना वो नज़र नहीं आएंगी। हमारा रूम जो है ना ऑर्गेनाइज रहेगा। अच्छा, टॉवल को उनकी जाकर डेजिग्नेटेड प्लेस पर हम जाके रख देते हैं बस। और नेक्स्ट जी, अब यहाँ पे जय नमाज़ पढ़ी, किसी ने जय नमाज़ पढ़ी है तो यहीं पे छोड़ दिया। खैर, ये जेंट्स के काम नहीं होते, कुछ कुछ जेंट्स होते हैं जिनको अपनी चीज़ों को होता है कि जी चीज़ जहाँ से उठाई है वहीं पे रखनी है, लेकिन ये बहुत कम जेंट्स की आदत में शामिल होता है। तो अब हम इस जो है ना जय नमाज़ को उठाएंगे, और जय नमाज़ वाली ना एक जगह मैंने अपने घर में सेट की हुई है जहाँ पे मैं सारी जय नमाज़ रखती हूँ, यहाँ पे मैं प्लेस करूँगी। अब ये देखेंगे, यहाँ पे भी किसी ने जो है ना नमाज़ पढ़ के तो यहीं पे इसको छोड़ दिया। तो अभी हम इसको अच्छे तरीके से तय करके, अच्छा मेरी आदत है कि मैं जो नमाज़ को बिल्कुल एक शेप में जो है ना फ़ोल्ड करके रखती हूँ सबको। बाकी तो जो पढ़ता है वो तय अपनी मर्ज़ी से करता है, लेकिन मैं फिर इसको अपनी मर्ज़ी से तय करके रखती हूँ। तो ये देखें जी, इनकी ये प्लेस थी जहाँ पे मैंने इनको रख दिया, ताकि सुबह उठे इंसान तो आपको जो है ना ऑर्गेनाइज घर मिले, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। क्योंकि सुबह सुबह उठ के अगर आप बहुत ज़्यादा इस तरह फैलावा देख लेते हैं तो इंसान को बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रेस होने लगता है कि यार अब कौन सा, फिर इंसान सोच में पड़ जाता है कि कौन सा काम जो है ना वो पहले स्टार्ट करें, समझ नहीं आती। तो यहाँ पे जी अब मैं इधर आई तो मैंने देखा कि सोफ़े की जो चादर थी ना, सोफ़े की चादर थी वो ख़राब हुई थी, ये टेबल की शीट थी वो ख़राब थी।
तो अब मैं इस रूम आई, ड्राइंग रूम में, तो मैंने कहा यार अब इसको भी चेक कर लेते हैं। ये छोटी छोटी आदत जो है ना आप भी अपने घर में ज़रूर शामिल करें। रात को सोने से पहले कुछ टाइम आप जो है ना लाजमी निकालें। आप हर रूम में जाके चीज़ें वगैरह सेट कर दें। कुशन आपको बिखरा नज़र आता है या आपको सोफ़े की चादरें या बेडशीट जो एक रूम है आप यूज़ नहीं करते, आप इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पे जाएं और आप जो है ना इन सारी चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज़ करके तरतीब दे के रख दें, ताकि सुबह जब आप उठें तो आपका जो घर है बस वो नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज लगे और आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस भी ना हो। सुबह उठ के अपने लिए स्ट्रेस फ्री मॉर्निंग का इंतखाब आपने करना है या स्ट्रेस फ्री मॉर्निंग आपने चुनी है, ये आप अपने लिए ख़ुद इंतखाब कर सकते हैं जी। थोड़ा सा टाइम निकालें, कुछ ही काम में 30 सेकंड्स से भी कम टाइम लगता है। और जो है ना इस रूम में आके देखा तो जो है ना मेरे बेटे के कुछ कपड़े वगैरह पड़े थे, तो अब इनको भी उठा के ना जो लॉन्ड्री वाली जगह है ना हम वहाँ पे प्लेस कर दें। तो इस बेड की थोड़ी सी चादर ख़राब थी, तो मैंने कहा चलो यार उसको भी हम जो है ना सेट कर देते हैं, उसको हम सेट कर देते हैं नीट, ताकि ये भी लगे यहाँ पे सोना तो किसी ने नहीं है बट उसको नीट कर देते हैं। और इन कपड़ों को उठा के हम लॉन्ड्री बास्केट में डालेंगे। और एक पजामा था जी जिसको मैंने साइड पे किया, ये पजामा था मेरे बेटे के रात को पहनने वाला। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।